नमस्कार दोस्तों, टू पाई लाइफ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं। मैनोमीटर्स वह डिवाइस होती हैं जो लो प्रेशर को मेजर करने में इस्तेमाल की जाती है। लो प्रेशर को हाई प्रेशर भी ये मेजर कर सकती हैं, बट लो प्रेशर से मतलब ये है कि ये हाई एक्यूरेसी देते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में यही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री होंगी उसमें इनका ही इस्तेमाल होता है। कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं, मेजरिंग डिवाइस जो होती हैं इस्तेमाल, उनके विषय में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मैनोमीटर्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब जो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 पार्ट में किया गया है। एक सिंपल मैनोमीटर, सेकंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, इनके जो पार्ट हैं, पहला पिजियो मैनोमीटर, ऑलराइट। सेकंड यू ट्यूब मैनोमीटर। थर्ड सिंगल कॉलम मैनोमीटर या माइक्रो मैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, वह ए और बी। पहला पार्ट वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इसे वर्टिकल मैनोमीटर भी कहते हैं। और ये हो गया आपका इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर या इंक्लाइन मैनोमीटर। अब आती है डिफरेंशियल मैनोमीटर की बारी। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पहला कौन सा है, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑलराइट। सेकंड कौन सा है, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये ओपन एंड के होते हैं, ये क्लोज एंड के होते हैं। इन्हें इस प्रकार से भी आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज एंड। ठीक है, ये मैं भी आगे बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इनका क्या मतलब है। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। पिजियो मैनोमीटर। ठीक है, पिजियो मैनोमीटर एक एल शेप की नली होती है, कुछ इस तरीके से। देखो मैं बनाता हूं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ऐसा समझो। ये इस तरीके से मैंने इसकी नली निकाली, और ये तो इससे ये जो खुला हुआ एरिया है, एक ये पॉइंट है, इसे ए कहेंगे। ये जो पॉइंट है ये उस जगह लगाते हैं जहां का हमें प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो खुला रहता है, ओपन रहता है, इसलिए कहते हैं ओपन एंड। ओपन एंड, यहां से इसकी हम हाइट मेजर करते हैं, जिसे एच कहते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसे रो से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए है ना, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, पी ए इक्वल टू का रो जी एच, वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। फ्लूइड भरेगा जहां से चाहिए, उसकी जो हाइट जाएगी, कुछ देर तक देखते हैं कब तक वेरी करती है। हाइट एक स्केल, इस तरीके से एक स्केल लगा हुआ होता है, तो उस तरीके से वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से स्केल समझ लीजिए कि हाइट यहां तक आ रही है, मेजर कर लिया, वेरी नहीं हो रही है, कुछ रुकी हुई है, फिर इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। ठीक, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ फ्लूइड, और ये ग्रेविटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, यूट्यूब मैनोमीटर की। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर एक यू शेप की कांच की नलिका होती है।
किसकी बात कर रहे हैं हम? यू ट्यूब मैनोमीटर की। ठीक है, मैंने क्या बताया? यूट्यूब मैनोमीटर क्या होती है? कांच की एक नलिका होती है। ये वह पॉइंट बना दिया मैंने जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना होता है। ये यहां से निकला, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इसलिए ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, ओके, ये देखिए ये भी ओपन एंड का बन गया। ठीक है, ओपन एंड। ठीक, यहां पे हमें मेजर करना है। दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं इसमें, जो मेजर करना है वो फ्लूइड तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। एक होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन से होते हैं? मैनोमेट्रिक फ्लूइड वह होते हैं जो मैनोमीटर्स में फिल्ड होते हैं और मेजरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मोस्टली दो प्रकार के फ्लूइड ही हम मैनोमीटर्स में यूज करते हैं। कौन कौन से? पहला वाटर और दूसरा मरकरी। ठीक, इनकी वजह क्या है? ये इन नलियों में कम चिपकते हैं और स्टैंडर्ड फ्लूइड में यूज होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो पूछ लेना तो भी ठीक है। हो भला तो ठीक, ना भला हो तो भी ठीक। यहां पे भी अब देखिए डेटम लाइन बता दूं। डेटम लाइन, हाँ कई बार यार तुम लोग पूछते नहीं है तो भूल जाता हूं। ये हो गई डेटम लाइन। ठीक है ना, इस डेटम लाइन पे ही हम प्रेशर मेजर करेंगे। ये वहां का प्रेशर है जहां से आ रहा है फ्लूइड, ये वह पॉइंट है जहां पे मैनोमेट्रिक फ्लूइड पे लग रहा है फोर्स, ये वह पॉइंट है जहां पे हमें मेजर करना है। ये हमारी हाइट हो गई। किसकी हाइट हो गई? ये हाइट हो गई हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की, जो यहां से प्रेशर लगने के बाद यहाँ पे हाइट में आया है। इसे हम HG से नोट करते हैं। ये डेंसिटी है रो HG करके, इसकी डेंसिटी रो से डिनोट होगी। यहाँ पे भी एक हाइट है जो यहाँ पे प्रेशर लगा रही है, उसे H से डिनोट करेंगे। यह उस प्रकार का वेशरम इक्विपमेंट है जो वैक्यूम और गेज दोनों प्रेशर को मेजर कर सकता है। वैक्यूम होगा तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहां की बजाय यहां पे चढ़ा हुआ होगा, जो मैं भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब हम पॉइंट ले लेते हैं। जैसे सपोज कि ये ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? प्रेशर फोर्स तो एक लग रहा है पीए, ठीक, प्लस और कौन सा लग रहा है? देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो इन दो पॉइंट, यानी कि ये मैंने मान लिया P और ये मान लिया Q, ये एक डेटम लाइन है तो यानी P इक्वल टू Q, ये मेरे को बैलेंस करना है। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहे हैं वो मैं बैलेंस कर रहा हूं, PA। फिर यहाँ पे क्या आया? रो जी एच। ठीक है, ये फोर्स लग रही है यहाँ पे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, उसी के अकॉर्डिंग इक्वल टू यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है? तो यहाँ पे फोर्स लग रही है हमारी रो HG जी और ये HG। बात समझ में आ गई? तो PA बराबर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये हो गया रो जी एच जी हाइट ऑफ मर्कुरी माइनस रो जी एच। गॉट इट? अब आती है बात कि यही फ्लूइड जब इधर को जाएगा, वैक्यूम की बात आती है, तो मैं इसे रेज कर देता हूं कुछ इस तरीके से। देखो ये रेज हो गया, ठीक है, ये रेज हो रहा है, हो गया रेज हो गया। जब वैक्यूम की बात आती है तो मरकरी कहां पे चढ़ी बैठी होगी? तब मरकरी यहां चढ़ी बैठी होगी भाई, साफ सी बात है। ठीक, जब मरकरी यहां चढ़ी बैठी होगी तो हमारे यहाँ पे दो हाइट बन गई। एक हाइट हो गई हमारी HG, ठीक है ना, ये तो इधर से खत्म ही कर दो। ठीक है, हो गई HG। हमें इस पॉइंट पे लेना है, डेटा लाइन हमारी ये जा रही है, तो वही फॉर्मूला। पर अब क्या है, इस पॉइंट पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? अब देखो छोटी सी चीज, मजेदार एकदम जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पे जो PA से डिनोट किया था उसे P लिख लेना, गलती से लिख दिया था मैं। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? देखो पहली फोर्स
वही करेंगे हम। पी ए इस पॉइंट पे ये वाली फोर्स लग रही है ना, इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक, प्लस रो जी एच, ये वाली फोर्स इस फ्लूइड की, ये भी है, अब इस फ्लूइड की भी इसी पे लगेगी, तो ये क्या है, रो एच जी, जी और एच एच जी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या हो गया, फोर्स को ये इसे हम पी लिखते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हमारी जो पी आ रही थी, तो इस फोर्स पे क्या हो गया, पी इक्वल टू रो जी एच, ये माइनस में हो जाएगा, देखते रहना भैया, कई को और गलती हो जाती है हमसे भी, ठीक है, प्लस रो एच जी, जी एच एच जी, जे हो गया फॉर्मूला तैयार वैक्यूम वाले का। बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है भाई, तीसरी वाले की बात करें नहीं करें, अब तीसरे वाले पे बात करते हैं। तीसरे वाले का मैंने क्या नाम बताया था, तीसरे वाले का नाम है सिंगल कॉलम, 1 2 3, देखो तीसरे वाले का नाम बताया था मैंने सिंगल कॉलम मैनोमीटर या फिर माइक्रो मैनोमीटर। बात समझ में आ रही है। ए पार्ट इसका ले लेते हैं, पहला मैंने बताया था आपको वर्टिकल मैनोमीटर। वर्टिकल मैनोमीटर मैंने क्या बताया था, एक ये पॉइंट देखो, फिर से वही बना रहा हूं, तो यार मेरी कला यार, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ये देखो फिर से बना दिया मैंने, ये यहां से गया और देखो ये डूब गया, यहां पे हम एक रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक रिजर्वायर, जहां पे आके वो फ्लूइड एकत्रित होता है, कुछ फ्लूइड इसमें फिल भी रहता है। और वर्टिकल इसे क्यों कह रहे हैं हम, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी एक वर्टिकल ट्यूब हैगी, वो अभी आपको दिखाई देगी, अभी अदृश्य है, देखो ये हल्की हल्की आ रही है, ये आ गई, ठीक है, वर्टिकल ट्यूब आ गई, इसलिए इसे कहते हैं वर्टिकल टाइप मैनोमीटर। और ये मैंने इसमें फिल कर दिया है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। गुरु समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, और यहां से एक डेटम लाइन गई है हमारी, यहां ये फ्लूइड पहले का आ रहा था, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और ये हमारी आ जाती है डिफरेंस। ये हाई एक्यूरेसी यानी हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्यूरेसी के लिए सारे मैनोमीटर्स इस्तेमाल होते हैं। जब फ्लूइड आता है, प्रेशर लगाता है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण ये यहाँ से अप होता है, तो ये जो डिफरेंस है उसे डेल एच से डिनोट कर देंगे हम, यहाँ तक हाइट गई है इसे h2 से कर देंगे, ये जो हाइट है इसकी उसे हम h1 से डिनोट करेंगे, ये डेल्टा h हो गई। उसी प्रकार रो एच जी हो गया, इससे रो ही कहेंगे। यहाँ पे आप देखो वही चीज है, ये पॉइंट है, यहाँ मेजर करना है, ये जो फ्लूइड है इसने प्रेशर लगाया तो ये डिफरेंस क्रिएट करा, यहाँ पे यहाँ तक लेके आया दबा के, और ये मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है, आप कैसे समझ में नहीं आएगा, ये देखो, ठीक है, ये इसने प्रेशर लगाया, यहाँ पे जितना कंप्रेस हुआ वो हाइट में इंक्रीज हुआ, ठीक, इसका हमें कैसे फॉर्मूला ड्राइव करना है, किस फॉर्मूले से निकलेगा, छोटे छोटा लिख देता हूं, देखिए वही है पी क्यू, पी इक्वल टू क्यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम,
यहाँ पे मान लिया हमने P1, ठीक है ना, या PA, इसे A पॉइंट दे दीजिए, प्लस इसकी P रो G, ओ सॉरी, ओफो, रो H1G प्लस रो डेल एच जी इक्वल्स टू में क्या आएगा इस पॉइंट पे, रो एच जी एच वन प्लस रो एच जी डेल एच। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, पी ए इक्वल टू, ये 1 है, आई नहीं है, याद रखना, रो एच जी एच वन, ये H2 वाला होगा यार, मेरे से भी गलती हो ही जाती है, रो GH1, और यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, ये माइनस में आएगा, माइनस का यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे G डेल H, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, नो 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 नो, यहाँ पे अगर डेल H कॉमन है तो रो एच जी माइनस रो, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव, ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब एक इसी में का एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, ये इस तरीके से मैंने हटा दिया, ठीक है, ठीक, क्या नाम है इसका दोस्तों, है भाई, इसे यहां से कर देते हैं ठीक, और यहां लिख देते हैं B, और ये क्या हो गया हमारा इंक्लाइंड मैनोमीटर, ठीक है। इंक्लाइन मैनोमीटर में क्या होता है, ये इसलिए रखा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इंक्लाइन मैनोमीटर में क्या होता है, ये जो इंक्लाइन है ये थी आपका 5 से 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री इंक्लाइंड होता है, ठीक है। अब इसे हम जो इसकी हाइट मेजर होगी वही इस तरीके से कुछ होगी, ऐसा समझ लीजिए, ये है, ठीक है। तो ये चीज इसकी हम मान लेते हैं L, ठीक, L मान लीजिए या R मान लीजिए, चलो R मान लो, हार मत मानो, R मान लो, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसे हम किस तरीके से लेंगे, हाइट को साइन थीटा का यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कर्ण हम पे है, लेंथ नहीं है, वही हाइट नहीं है हम पे, तो क्या हो जाएगा, के साइन थीटा हो गया ना, तो यहाँ पे क्या है R है, तो यहाँ पे हम R का यूज कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाइट की जगह हम पे क्या आ गया, R साइन थीटा, तो ये जो हमारी H2 है, H2 बराबर साइन थीटा है, 1 2 पॉइंट, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। ये वर्टिकल मैनोमीटर से ज्यादा अच्छा होता है, उससे ज्यादा एक्यूरेसी देता है, माना जाता है कि 8 से 10 mm के इधर जब ये वेरी करता है तो प्रेशर के लिए हम 1 mm ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंज होगा, देखिए ये पुराने वाले में था चेंज, इसमें सिर्फ क्या होगा, H2 चेंज होगा, जो हमारे H2 लिया था ये H2 है, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, गलती कर दी थी, सॉरी। तो ये H2 जो है ये चेंज होगा, इस चेंज में क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू रो 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 एच जी
जी, और यहाँ पे आ जाएगा r साइन थीटा माइनस रो GH1 और माइनस का G डेल H ब्रैकेट में रो HG, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वो गलती हो गई थी, ध्यान देना। ये डेल H हो गया ब्रैकेट रो माइनस रो HG, ठीक। तो ये हमारा ड्राइव हो गया फॉर्मूला इंक्लाइंड मैनोमीटर के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे माइनस का गलती हो गया था, वो ध्यान देना दोस्तों। ये है क्लोज एंड वाला, ठीक है, U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसमें हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं, उनके बीच जो डिफरेंस आता है। तो कोई चेंज नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे। ये डेटम लाइन है, ये हमारी मर्क्यूरी है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। बस क्या है, इस पॉइंट से प्रेशर लग रहा है, यानी कि हम किसी पाइपलाइन में इसे लगा देंगे, इस पॉइंट को भी उस पॉइंट को भी, जहां से मेजर करना है उसका डिफरेंस, कि यहाँ पे ज्यादा आ रहा है यहाँ पे कम आ रहा है, वहां हमने लगा दिया है। उसी प्रकार से बैलेंस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, मेजरिंग करेंगे इस पॉइंट को भी P इक्वल टू क्यू टाइप, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये वाला P है और ये वाला Q है, ठीक है। ये वो वाला मैनोमीटर है जहां पे सेम हाइट है, ठीक है ना। हम जो मेजर कर रहे हैं वो सेम हाइट पे कर रहे हैं। एक होता है जिसकी हाइट, जैसे एक मैनोमीटर आपका यहां से चला और ये एक दूसरा है जहां पे इसकी हमें हाइट, ठीक है ना, चेंज हो रही है। बस कोई नहीं, वही H वाली बात आ जाती है कि हमें इस पॉइंट से यहाँ पे H और यहाँ पे लगा रहा है, यहाँ पे हमारा मरकरी भरा हुआ है, तो वही चीज है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। देखते हैं, हो गया। पहले इस पॉइंट पे PA प्लस रो, यहाँ पे हम वही रो आप समझते हो, रो GH ले लिया है, ठीक है, इक्वल टू करेंगे। फिर हमारा इस पॉइंट पे कौन कौन से प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है PV प्लस, फिर यहाँ पे लग रहा है रो, ये रो, इसकी जो डेंसिटी होगी वो अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी, इसकी डेंसिटी अलग होगी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है दूसरा दूसरा आपका फ्लूइड हो, ठीक, ध्यान रखिएगा। रो 1 कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ H1 कर लिया, ये आ गया रो 2 GH2। H2 नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि H2 नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये सेम लाइन पे है, इसे हम ऐसे कर लेते हैं H1 माइनस HG, यहाँ से निकल आएगा। ऑलराइट, फिर प्लस इसकी हाइट ले लेंगे, ये क्या आ रहा है हमारा, रो HG हो गया, G हो गया और HG हो गया। अब डिफरेंस निकालना है ना, तो PA माइनस PV कर लिया, समझ गए, इसे उधर भेज देंगे, ये हो गया ठीक है। ये इस तरीके से हम इसका प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसमें क्या होता है बता देता हूं, छोटा सा ही है। ये रहा, तो क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, बस इसकी हाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये छोटा सा लिया हमने, ये इस तरीके से इसकी हाइट यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये यहाँ से मैंने हाइट ली, ठीक। देखिए कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, इस तरह हमें मेजर करना है पॉइंट, ठीक। ये हमारी आ रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, PA PB, ठीक है। डेप्टन लाइन हमारी ये जा रही है, समझते रहना करना क्या है, ठीक है। सब कुछ वही है, बस इसकी हाइट हमें दे रखी होगी H2, इसकी हाइट हमें पता है HG, और एक इसकी हाइट होगी H। इसी प्रकार से आपको बैलेंस करना है, आ जाएगा। अब इसके आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाला हमारा क्या है, आगे वाला क्या है भाई, फटाफट बोल दो। इन्वर्टेड
डिफरेंशियल नहीं, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है ना भाई, इन्वर्टेड यूट्यूब तो होगा ही वो, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर होगा। सामने फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, मामला खत्म करेंगे जल्दी से। ये मैंने ड्रॉ करा है, मान लीजिए ये इस तरीके से मैंने एक पॉइंट पे जोड़ दिया है, यहां से मामला निकलेगा मामला मामला नहीं, फ्लूट समझ लो यार। इस तरीके से ये ऐसे आया, ठीक है ना, ये इस तरीके से गया और ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। कि यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों नहीं है यार, ठीक है, ये इन्वर्टेड वाला हो गया। अब इसमें से हम प्रसारण कर देते हैं फ्लूट का, ये देखिए इसे फ्लूट गैस मान लीजिए, लिक्विड मान लीजिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर में एब्सोल्यूट प्रेशर ही मेजर करते हैं, ये हाई एक्यूरेसी का होता है। और ठीक, अब आ जाता है ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ गया, देखो कितनी सुंदरता से बह रहा है, ये देखो, है ना, बह रहा नहीं बह रहा सुंदरता से। और ये देखो, ये मेरा पॉइंट भी कर दिया है, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये डाटम लाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, इधर की हाइट हमने क्या मान ली, ये हमने h1 मान लिया है, और ये हमने मान ली है हाइट को, हाइट यहाँ पे मानेंगे भाई, हाइट देखो इधर से मानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये इधर की हाइट हमने मान ली, सर इसे हाइट मान ली हमने एच जी, ठीक है। ये रो एच जी, इसे मान लिया रो 2, इसका रो 1। अब गेम देखते हैं फटाफट, P बराबर Q कर लेंगे, ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट हमारा Q हो गया। बहुत छोटी और बेसिक सी चीज क्या हो रही है देखेंगे, PA प्रेशर हम उस वक्त इस पॉइंट में जो ले रहे थे वो ऐड कर रहे थे, इस पॉइंट पे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, बस बाकी सारा वही रहेगा। रो 1 जी H1 इक्वल्स टू, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, PV प्रेशर आ गया इधर से जो अंदर को आ रहा है, फोर्स लगा रहा है अपवर्ड में, माइनस अब आ जाएगा अपना रो HG जी HG, वो HHG, ठीक है, माइनस अब कौन सा आ जाएगा, ये प्रॉपर वाला आ जाएगा, मतलब ये मैंने पहले लिख लिया, अब इसका और ले लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा रो 2 जी H1 माइनस HHG। सिंपल था ना। अब इसे एक बार एक साथ लिख लेते हैं, PA माइनस PB, छोटा छोटा लिखूंगा ध्यान देना, इक्वल्स टू का कर दिया हमने। अब क्या रहेगा, रो 1 जी H1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का रो H जी जी HG हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 2 माइनस का, फिर आएगा जी ब्रैकेट में H1 माइनस HH, गेम खत्म, बजी नहीं ना, खत्म। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।